ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को कैसे प्रारंभ करें, कैसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को स्टार्ट करें, इसको लेकर एक सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन या फिर यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसके कई एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जैसे व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट कह सकते हैं सीरीज का पहला भाग था। दूसरे भाग में हम लोगों ने इसके सिलेबस के महत्व को जाना। तीसरे पार्ट्स में हम लोगों ने बुक्स लिस्ट, स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेस के बारे में जाना। चौथे पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप जो है कोई भी चीज की प्रिपरेशन अगर करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो उस प्रिपरेशन में रिवीजन का कितना महत्व रहता है, कितना सिग्निफिकेंस रहता है, इसके इंपॉर्टेंस कितने होते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। तो यह उस सीरीज का एक भाग है जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में रिवीजन का कितना महत्व है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यह जान लिया कि किस उद्देश्य की तैयारी किस लिए हम लोग हासिल करना चाहते हैं या फिर क्यों बनना चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस के महत्व को जाना, बुक लिस्ट अब ले लिया के बारे में जान लिया, मतलब हम लोगों ने बुक्स खरीद लिया। अब कोई भी चीज देखिए, यूपीएससी में कोई भी चीज पढ़ने से पहले एक बार आप यह मन में ठान लें कि हम कम से कम इसे 3 से 4 बार इन फ्यूचर रिवीजन करेंगे, तभी उस चीज को पढ़ें। अदरवाइज आप एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो वो यूपीएससी या फिर एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे वो आपके दिमाग में रहेगा नहीं और फिर उसका कोई महत्व भी नहीं होगा, तो फिर एक बार क्यों पढ़ा जाए। तो एक बहुत ही फेमस कोटेशन है और हर एक टॉपर्स बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करके कहते हैं कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन 10 बुक वंस। जब हम लोग रिसोर्स और बुक लिस्ट के बारे में, कौन कौन से स्टडी मटेरियल खरीदने चाहिए और पढ़ने चाहिए, उसके बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो यह भी देख रहे थे कि भाई हम बार बार ऑप्शन दे रहे थे कि भाई अगर स्पेक्ट्रम पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, या बिपिन चंद्र पढ़ना है या सतीश चंद्र पढ़ना है, तो कोई भी एक बुक पे जो है आपको जो है सिलेक्ट करना है और उसका मल्टीपल रिवीजन एंड मल्टीपल रिवीजन। ऐसा नहीं कि हम बिपिन चंद्र भी खरीद लिए, सतीश चंद्र भी खरीद लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम भी खरीद लिए, क्लासी टू पार्टीशन भी खरीद लिए, तो डिफरेंट बुक्स खरीद लिए और फिर हम अगर रिवीजन नहीं दे पाएंगे तो फिर उस बुक्स का महत्व क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो इन चीजों के बारे में सबसे हमें जो है कोई भी बुक्स को, कोई भी स्टडी मटेरियल को पढ़ने से पहले यह बात ध्यान में रख लें कि हमें और हम इस बुक्स को फिर कितनी बार रिवाइज कर पाएंगे। जैसे कोई भी बुक्स अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप तैयारी में अगर परचेज कर रहे तो यह मानकर चले कि अगर उसका पेजेस जो 500 से एबव रहा तो उस बुक्स को सेक्शन वाइज और पार्ट्स ही उसके कुछ चैप्टर्स ही पढ़े, सारे बुक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप उसका रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बल्कि बुक होता है, उसको रिवाइज करने में फिर आपको बहुत समय लग सकता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में रिवीजन का क्या महत्व है, रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कोई भी परीक्षा हो एज कंपेयर टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इतना वास्ट, इतना वाइड और इतना कह सकते हैं ना कि डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यूपीएससी की बात करूं तो सबसे पहला मैं मानता हूं कि इसमें इसका जो सिलेबस है वो अपने आप में जो है बहुत वास्ट है, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इसमें कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियो हो गया, सबसे पहले जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इको हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, ठीक है, फिर करेंट इश्यूज हो गए, ठीक है, करेंट इश्यूज हो गए। इसके साथ साथ आप देख लो साइंस एंड टेक से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख लो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, इसके साथ साथ आप देख लो कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स की बात करूं तो रीजनिंग वगैरह से भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल से भी पूछा जाता है, मतलब मैथ्स कह सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको इसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री से मिल जाएगा। तो
तो इसके जो क्वेश्चंस पूछने के जो आयाम है ना, वो बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतने में ही कितने टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं। तो इन सभी चीज के सिलेबस जो है ऑब्वियस जो है प्रारंभिक परीक्षा में तो कम सिलेबस है, लेकिन मुख्य परीक्षा में डिटेल्ड सिलेबस जो है बताया गया। पूरे GS1 का है, GS2 का है, GS3 का है, GS4 का है, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इसलिए भी हमें जो है जो भी चीज को पढ़ें किसी सिलेबस के लिए, मान लेते हैं अगर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए या कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है, इसके लिए अगर हम लक्ष्मीकांत प्रीफर करते हैं, तो यह मानकर चलें कि हम इस बुक्स को कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि हम लक्ष्मीकांत भी खरीद लिया, DD बसु भी खरीद लिए, दोनों से 2-2 4-4 बार पढ़ लिए, नहीं, दैट इज नॉट एनफ और सफिशिएंट। एटलीस्ट यू शुड रिवाइज लक्ष्मीकांत 10 टाइम्स एंड इवन यू रिवाइज 20 टाइम्स, then in further revision this book help you to generate a new insight. So that's why it is necessary to revise each and every books at least 10 or more than 10 times. ठीक है, तो ये जो है ना सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, इसलिए भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है और रिवीजन जरूरी हो जाता है इसलिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही जो है डिफरेंट डायमेंशन से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस बहुत ही वास्ट है। इसके बाद है दूसरा है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीओ, बैंक पीओ या फिर जो भी अदर एग्जामिनेशन जितने भी हैं, एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज हायर। ठीक है, तो इसके जो है कठिनाई और इसके जो स्तर है, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ये जो है अन्य परीक्षाओं से बहुत ही अधिक होता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम जो भी कुछ पढ़ें वो हम इस तरीके से पढ़ें ताकि हमें वो एग्जामिनेशन हॉल में मदद करे और वो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार से रच बस जाए ताकि हमें वो जो है जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखने बैठे तो वो काम आए। अदरवाइज आप पढ़ बहुत कुछ लेंगे, मतलब आप एक कलेक्टर बनने की अपेक्षा करें तो आप एक बुक कलेक्टर बन जाते हैं, मतलब बुक्स को एक्युमुलेट करते करते आप थकते नहीं है। जब भी मुखर्जी नगर जाओ, जब भी करोल बाग जाओ, जब भी दरियागंज जाओ, कुछ ना कुछ आप उठा के ले आते हैं, एक दो नहीं, मतलब जब तक पूरे हाथ भर ना जाए 2-3 बैग तब तक आप भरते रहते हैं। तो नहीं, ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स और मल्टीपल रिवीजन। तो रिवीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ही हाई होता है। इसमें हमें जो है कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस बहुत अच्छी तरीके से चाहिए, अदरवाइज यू विल अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। वहां जो है ना कि आपको जो है कम समय में सही उत्तर को मार्क करना होता है। एक अब मेंस के एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस में आप लगभग 6.5 मतलब 6.5 मिनट में या फिर 7.5 मिनट के अंतराल में आपको जो है एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, 1-2-3 घंटे में आपको जो है लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उतने प्रेशर्स में जब तक आपके अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस नहीं होगी तब तक जो है आप इतने लेवल ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस और साथ साथ जो है पूरे प्रेशर में कम टाइम लिमिट में आप जो है प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यह मानता हूं कि यह क्यों जो है हमारे जो हम लोगों को जो है यूपीएससी प्रिपरेशन में रिवीजन बहुत अधिक करना चाहिए, वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो, इवन 10th और 12th में भी, 10th में भी आपको 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम देने होते हैं और ऐसे 5 सब्जेक्ट, 12th में भी आपको 5 या 6 सब्जेक्ट ही चुनने होते हैं। ठीक है, उसमें भी एक कंपलसरी होता है और कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन में भी आपको पर ईयर जो है 32 क्रेडिट चुनने होते हैं। ठीक है, तो आप देखो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इन यूपीएससी, आपको मैं जुड़ाता हूं। सबसे पहले प्रीलिम्स में जीएस का पेपर हो गया और सीसेट का पेपर हो गया, टोटल 2 पेपर होते हैं। अब आ जाते हैं फिर
एसे का एक पेपर हो गया, फिर जीएस का टोटल 1 2 3 एंड 4 4 पेपर हो गया, फिर हमारा 2 क्वालिफाइंग पेपर, लैंग्वेज का पेपर, एक हिंदी दे देते हैं बहुत लोग विद्यार्थी, एक इंग्लिश देते हैं, उसके बाद जो है ऑप्शनल का 2 पेपर। कितने पेपर हो गए? 2 1 3 7 2 9 और 2 अब जोड़ लेते हैं, इतने पेपर्स हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस हैं जो कि यूपीएससी प्रोवाइड किया है, सबका आपका डिफरेंट डिफरेंट सोर्स मटेरियल होगा। एक एक बुक भी अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो बहुत सारा बुक्स हो जाएगा। समय की कमी रहती है, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस एंड मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं आपको एक ही, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जो है बहुत बुक्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उन्हें जो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो राजनीति शास्त्र के प्रेमी है और वो उन्होंने एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे बुक्स पढ़ लिया और उसका जो है फिर GS3 छूट जाएगा, उसका मान लेते हैं ऑप्शनल छूट जाएगा। तो इसलिए सभी एग्जाम्स के पेपर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब में आपको मार्क्स अलॉट किया जाता है, जो कि मतलब जीएस का, एसे का और ये ऑप्शनल का, इसका मार्क्स कैलकुलेट होता है। तो इन तीनों में तो आप कोई कोताही बरत ही नहीं सकते। लैंग्वेज पेपर छोड़ सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं होता। तो जो भी आपको जो है जीएस के चारों पेपर होंगे उसमें बराबर ध्यान देना है, सबकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी रिसोर्सेस को आप जैसे बार बार जब पढ़ेंगे तो हर एक सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान देना हो। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट्स में आप बहुत बार बार जो है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ लिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को एक्यूमुलेट कर लिए, तो वो यहाँ बेनिफिट नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग, या क्वेश्चंस जो भी इसमें पूछे जाते हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि पेपर्स के अकॉर्डिंग भी, और बहुत ही पेपर्स होते हैं तो इसमें भी बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। जैसे अब हर एक पेपर में अगर आप उठा के देख लें तो इसमें जीएस में 100 क्वेश्चन है, सीसैट में 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसे में 2 एसे लिखने होते हैं, इसमें जो है 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज रहते हैं जीएस के पेपर में। लैंग्वेज पेपर भी बहुत लेंदी होता है बट दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। ऑप्शनल्स में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर भी अधिक है और क्वेश्चंस भी अधिक है, ठीक है। तो इन बातों को लेकर भी आपको जो है बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में और एक टाइम लिमिट में आपको सारे प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। और सबसे जो है आखिरी पॉइंट जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस। देखिए यूपीएससी जो है ना, इसमें आपको एमसीक्यू और प्लस मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको दोनों से होकर गुजरना पड़ता है। एसएससी वगैरह में अधिकतर जो है ऑब्जेक्टिव नेचर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर और जितने भी सी और डी ग्रुप के एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, और फिर मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव इन नेचर, जिसमें आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो इसमें जो है आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और ना ही आप मेंस के क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछने का पैटर्न जो है फैक्चुअल इन नेचर होता है। कुछ क्वेश्चंस में बहुत फैक्ट एंड फिगर्स पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। तो प्रीलिम्स में मोर देन 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल इन नेचर होते हैं, और जो है 75% जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उन सारे प्रश्नों को जो है अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप जो है एमसीक्यू जो है किसी भी क्वेश्चंस को एक जब आप देखेंगे तो इसमें लगेगा कि चारों के चारों सही है, लेकिन इसमें मोर नियरेस्ट ट्रू कौन है ऐसे हमें चुनने होते हैं, ऐसे ऑप्शंस को सिलेक्ट करने होते हैं। तो उस वक्त जब लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ही हाई हो जाता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपस में मिलते जुलते लगते हैं, तो उस वक्त जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस बहुत जरूरी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और ये कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस तभी आएगा जब आप किसी भी टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे। चाहे आप पॉलिटी के आप पीएमएल्स ले लें, ठीक है,
फंडामेंटल राइट ले लें, फंडामेंटल ड्यूटीज ले लें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले लें, कोई भी टॉपिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। देखिए एक बहुत ही आप जैसे आप लोग घर में, अपने गांव में, अपने घर में, शहर में, कहीं भी या जहां रह रहे हो, मुखर्जी नगर, करोल बाग में, किसी भी पीजी में, कोई भी कहीं भी किसी भी रूम में रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप देखोगे कि कुछ एक समय के बाद, मतलब साल 2 साल के बाद आपके रूम का पेंट जो है ना, उसकी जो कलर है, उसकी जो चमक है वो धीमी पड़ने लगती है। तो उसे फिर क्या कहते हैं, उसे आप अपने घर में फिर से दोबारा पेंट कर देते हैं ताकि उसकी जो चमक है, लाइटनेस है, ब्राइटनेस है, वो फिर से बरकरार हो जाए। मतलब एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जो है किसी भी घर का, किसी भी दीवार का जो है उसकी जो चमक है उसमें धूल जमने लगती है, वो धूमिल होने लगता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी चीज जब हम पढ़ लेते हैं तो महीने, 2 महीने और 3 महीने के बाद जो हम उस चीज को भूलने लगते हैं, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली हमें मैगजीन से होकर गुजरना पड़ता है, डेली हमें स्टैटिक पोर्शंस पढ़ने होते हैं, तो जो हम प्रीवियस जो चीज पढ़ चुके होते हैं वो ऑलरेडी भूल जाते हैं, उसमें धूल जमने लगते हैं। ठीक है, तो हम जो है अपने वॉल को पेंट करने के लिए जो है फिर से एक नया पेंट चलाते हैं उसी वॉल पे, फिर से उसमें चमक आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई भी चीज का अध्ययन अध्यापन करते हैं और अगर उसमें कुछ चीजें भूलने लगते हैं, मस्तिष्क का जो है ना एक अपनी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, अगर ना भूले तो दिक्कत है। भूलना एक मतलब कह सकते हैं ना कि स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। कोई चीज अगर आप भूल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा हमारे मन मस्तिष्क में हर एक सेकंड और हर एक मिनट में ना जाने कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स और विचार आते रहते हैं। अगर वो सारे विचार अगर हम याद रखने लगे तो हमारा दिमाग कचड़ा बन जाएगा। तो भूलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जैसे जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में जिसकी हमें आवश्यकता है तो हमें उसे मेमोराइज करना है, हमें उसे याद रखना है, हमें उसे भूलना नहीं है। तो अपने को ये देखना है कि हमें उन तमाम चीजों को जो है बार बार रिवाइज करते रहे, मतलब बार बार उसका पेंटिंग करते रहे, ताकि उसमें ब्राइटनेस, उसका ग्लो और हम उसके जो है ना कि मेमोरी में इस प्रकार से स्टिक हो जाए ताकि हम उसे भूले नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में रिवीजन का। बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तभी कोई चीज आपके दिमाग में अच्छी तरीके से रचेगा, बसेगा। अदरवाइज जो है मैंने पहले ही बता दिया, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, इसमें क्वेश्चंस पेपर बहुत आते हैं और इसमें हमें पढ़ना बहुत डिफरेंट डायमेंशंस के बुक्स और कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और टॉपिक्स को पढ़ने पड़ते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेली नई नई चीज आती रहती है। तो ये जो है ना कि हमें नोट्स बनाकर रिवाइज करना है, कैसे भी रिविजन करना है, हमें रिविजन जो है रेगुलर करना है। ठीक है, अब हम लोग जो है यूपीएससी में रिवीजन के बारे में तो हम लोग बात कर लिए कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। जो भी बुक्स हम लोग एक बार मानकर चले कि कोई भी बुक्स हम लोगों ने खरीदा, कोई भी बुक्स या स्टडी मटेरियल जब आप खरीद लेते हैं तो एक बार उसे पढ़ने से पहले एक बार यह मन में बैठा कर चले कि कम से कम इसे 3 से 4 बार हम इसका रिवीजन जरूर करेंगे मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम 10 एंड अबव। कोई भी चीज को आप कम से कम अगर 3 से 4 बार पढ़ेंगे ना, प्रीलिम्स से पहले 3 से 4 बार पढ़ लिए, मेंस से पहले 3 से 4 बार पढ़ लिए, तो 7, 8 या 10 बार होते होते वो चीजें आपके दिमाग में रिटेंशन उसका हो जाता है। कोई भी चीज अगर आप 10 बार एंड अबव जो है जब जिस चीज का पढ़ लेते हैं तो फिर वो अच्छे से रच बस जाता है। मतलब आप मंथली जो है आप मंथ के एक शेड्यूल बना लें कि हर एक संडे को, 4 संडे आएगा, ईच संडे आप जो है रिवीजन के लिए देंगे, हर एक संडे को हम रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वीकली प्लान बनाकर आप रिवाइज कर सकते हैं और आप कोई भी चीज को भूलेंगे नहीं। कोई भी स्टैटिक पोर्शन हो, करेंट अफेयर हो, कोई भी आप नोट्स बनाए हो, उसका आप जो है रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करेंगे तभी रिटेंशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस सीरीज में, इस पार्ट्स में रिवीजन के इंपॉर्टेंस के और सिग्निफिकेंस को जाना। इसके अगले पार्ट्स में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन से संबंधित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।